मिस्टर सबरवाल, आप एक बड़े वेयर हाउस चेन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आपकी इस मुद्दे पर कोई बातचीत सरकार से हुई है कि सेक्टर पर फोकस दिया जाए ताकि जो भंडारण की समस्या है वो दूर हो जाए? क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली सरकार में, यूपीए की सरकार में, सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस किया था और सरकार को ये चेतावनी दी थी और सरकार को फटकार लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने कि अनाज बर्बाद हो रहा है तो उसको मुफ्त में क्यों नहीं बांटा जाए। तो क्या इसके ऊपर सरकार कुछ फोकस कर रही है? आपकी कुछ बातचीत हुई है इस मुद्दे पर? तो ऑन अ रेगुलर बेसिस हम देख रहे हैं कि सरकार बातचीत कर रही है और सरकार उसके लिए जो स्टेप लेना चाहती है उसके लिए अपना आर्मी तैयार कर रही है और करती भी है। उसमें सरकार से रेगुलर बेसिस में अपनी और हमारे इंडस्ट्री की इंटरेक्शन होती है। और मेरे को लगता है कि आगे जाते हुए ये जो वेरियस बजट्स में हम चेंजेस देख रहे हैं, जो चेंज ऑफ स्टैंड देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से सर्विसेज की बात कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं सेंट्रलाइजेशन की। फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट ने एक पीछे एफसीआई को सेंट्रलाइज करने के लिए भी सुझाव मांगे हैं। तो ये सारे सुझाव और ये सारे स्टेप्स इसी तरफ हैं कि सरकार सुनना चाहती है कि क्या चीज़ें हैं जो हम इम्प्लीमेंट करें जिससे ये जो सेक्टर के इश्यूज़ हैं, और ये इश्यूज़ एक दिन में जाने वाले नहीं हैं मितुंजय जी। ये सिस्टमेटिक इश्यूज़ हैं। आपका सप्लाई चेन बढ़ नहीं रहा है, आपका क्रॉप यील्ड बढ़ना एक बहुत बड़ी मुद्दा है इटसेल्फ। अब वर्ल्ड ओवर कंजम्पशन बढ़ रही है, वर्ल्ड ओवर पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आप बोले कि एक साल में या 6 महीने में सेक्टर सुधर जाएगा या इसका समाधान आ जाएगा। बट जो ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ये स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं और बड़े सक्षम स्टेप्स हैं। मेरे हिसाब से ये ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 से 4 साल आप देखेंगे एक सिस्टमेटिक चेंज इंडिया में आएगा और उसकी तरफ ये सरकार जा भी रही है। और आपको बता दें कि इस बीच आपको एक और बड़ी खबर से हम अपडेट देंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आई है, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी मिल गई है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को मंजूरी मिल गई है। बड़ा तोहफा केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की तरफ से। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 7वें वेतन आयोग को की जो सिफारिशें थी उसको मंजूरी मिल गई है। कर्मचारियों को सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा मिला है और साथ ही मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। कैबिनेट के बड़े फैसले हैं ये, और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई है। अधिकतम 2,25,000 रुपये महीना यहाँ पर कर्मचारियों को मिलेगा। ये सिफारिश यहाँ पर की गई थी, इस पर मुहर लगाई गई है कैबिनेट की तरफ से। तो बड़ा तोहफा केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की तरफ से मिला है और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को यहां पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो ये आप, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी हैं फोन लाइन पर। आलोक, और इस पूरे मामले में क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, इस वक्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 7th पे कमीशन पर जो कमेटी ऑफ सेक्रेटरी का रिकमेंडेशन था उसको सीसीए ने अप्रूव कर लिया है। और जाहिर सी बात है, इससे करीब जो 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उनको सीधा फायदा होगा। और जो 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशंस हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं उसको अप्रूव कर लिया गया है। देखना होगा कि अब जो कमेटीज ऑफ सेक्रेटरीज ने क्या रिकमेंडेशन दी है, लेकिन हम जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो 7th पे कमीशन ने रिकमेंड किया था करीब 23.55% हाइक ऑन बेसिक, उसमें बढ़ोतरी की है जो कमेटीज ऑफ सेक्रेटरीज ने। और जो एरियर होगा वो इंस्टॉलमेंट में होगा, जो डियरनेस अलाउंसेस होंगे वो इंस्टॉलमेंट में होंगे, लेकिन इंस्टॉलमेंट में पेमेंट मिलेगी और 1 जनवरी से मिलेगी। तो अभी 7th पे कमीशन पे जो कमेटीज ऑफ सेक्रेटरीज का रिकमेंडेशन है उसका फाइन प्रिंट आना बाकी है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 7वें वेतन आयोग से कहीं ज्यादा जो रिकमेंडेशन है कमेटीज ऑफ सेक्रेटरीज की वो है। और जाहिर सी बात है कि ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काफी, एक तरह से कहें तो त्योहारों से पहले, यानी 1 अगस्त से लागू हुआ तो उसके बाद त्योहारों का सीजन शुरू होगा और त्योहारों में केंद्रीय कर्मचारी काफी अच्छे से अपना स्पेंडिंग कर पाएंगे। जी बिल्कुल आलोक, लेकिन इसके साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी को भी मंजूरी मिली है। इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, जो सूत्र बता रहे हैं यहाँ पर कि नेशनल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी फॉर नॉन फ्यूल एंड नॉन कोल, ये एक पॉलिसी सरकार ने बनाई है। इसमें नॉन फ्यूल नॉन कोल के लिए जो एक्सप्लोरेशन पॉलिसी है उसको मंजूरी दी है कैबिनेट ने, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। इससे जाहिर सी बात है जो माइंस एंड मिनरल्स सेक्टर है या फिर जो ऑयल सेक्टर, मतलब कह सकते हैं एनर्जी सेक्टर है, उसको बूस्ट मिल सकता है इस पॉलिसी के अप्रूवल से। जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर, 2 बड़े फैसले कैबिनेट के, 7वें वेतन आयोग को मंजूरी और साथ ही मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी को भी कैबिनेट की मंजूरी यहां पर मिली है। आलोक, लेकिन अगर हम देखें तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा है। क्या आपको ऐसी कुछ जानकारी मिल पा रही है
जितनी सिफारिशें यहाँ पर की गई थी 7वें वेतन आयोग को लेकर, क्या सारी सिफारिशें यहाँ पर मान ली गई हैं? देखिए, सिफारिशों को लेकर जो फाइन प्रिंट है अभी तक नहीं आया है, लेकिन जहां तक ये माना जा रहा है कि जो सेक्रेटरीज ने जो रिकमेंड किया था वो उसको अप्रूवल मिल गया है, और ये हो सकता है कि जो 7th पे कमिश्नर रिकमेंड किया था उससे ज्यादा पैसा, ज्यादा हाइक जो है केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पर कुमार राजगोपालन भी हैं, सीईओ हैं रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपका पहला कमेंट क्या होगा? केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा सरकार ने दिया है, 7वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई है। योर फर्स्ट रिएक्शन सर। हमारे हिसाब से तोहफा नहीं है, तो हक है, और ये जरूरी था कि उनका जो है पे कमीशन के हिसाब से अपना पगार बढ़ाना चाहिए था, ताकि वे कुछ अच्छी तरीके से जी पाएंगे। और इससे वजह से जो है दुकानदारों को भी फायदा ही होगा, क्योंकि अगर लोगों के पास पैसा होगा तो फिर मिडिल क्लास खर्चा भी करेंगे, तो उनके लिए भी अच्छा है, दुकानदारों के लिए भी अच्छा है, और देश के लिए भी उन्नति है। सर, 15% वेतन बढ़ोतरी की सिफारिश यहाँ पर की गई थी, उसको मंजूरी मिली है। क्या आपको लगता है कि महंगाई को देखते हुए या फिर जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है उसको देखते हुए ये बढ़ोतरी पर्याप्त है? अब वो तो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा इसमें, लेकिन ये जरूर है कि 15% अच्छी बात है फिलहाल। और मोर इम्पोर्टेंटली ये है कि लोग जो जिनके हाथ में पैसा मिलेगा उनके लिए जो है एक बड़ा फायदा हो जाएगा। सर, क्या आपको लगता है? कुछ लोगों का कि और शायद ज्यादा भी मिलना चाहिए था, हम तो अब पैसा आप देंगे तो कुछ लोगों को लगेगा ज्यादा देना चाहिए, कुछ सोचेंगे कि कम देना चाहिए, तो कोई नहीं सोचता है। सर, बिल्कुल संक्षेप में, क्या आपको लगता है कि इस फैसले के बाद महंगाई एक बार फिर से भड़केगी? नहीं, इससे महंगाई का कोई संबंध नहीं है। महंगाई है इसीलिए उनको बढ़त चाहिए अपने पैसे में, लेकिन इसके वजह से महंगाई तो बढ़ेगी नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजगोपालन जी, हमसे जुड़ने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी मिली है और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा यहाँ पर मिला है सरकार की तरफ से।